माय डियर क्लास 11th स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडीज में हम लोग चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे हैं, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक इमीडिएटली पहुंचती रहे। तो आज की टॉपिक को, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज को हमने समझ लिया था। हमने देखिए ह्यूमन एक्टिविटीज को समझा था कि ह्यूमन एक्टिविटीज बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है, क्योंकि कोई भी ह्यूमन बीइंग बिना काम किए, बिना जॉब किए रह ही नहीं सकता है। तो उससे हमने क्या किया था, उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक था हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा था हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो अब देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटी होती है जिनमें व्यक्ति को प्रॉफिट या फिर उसके लाइवलीहुड को अर्न करता है वो, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंडिविजुअल को सेटिस्फेक्शन मिलता है। अब यहाँ पे जो बिजनेस एक्टिविटीज कर रहे हैं, देखो यहाँ पे जुड़ गया हमारा बिजनेस एक्टिविटी। तो बिजनेस एक्टिविटी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज, वन इज इंडस्ट्री एंड सेकंड वन इज कॉमर्स। तो अब सबसे पहले इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड करते हैं। इंडस्ट्रीज कंसर्न विद द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड मटेरियल। देखो, हम बेसिकली इंडस्ट्री में क्या करते हैं, इंडस्ट्री का जो कंसर्न होता है वो प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड मटेरियल से रिलेटेड है। हम क्या करते हैं, जो गुड्स होगा, जो मटेरियल होगा, उसको क्या या तो प्रोडक्शन करेंगे या फिर उसे हम प्रोसेसिंग करेंगे, वो हमारा इंडस्ट्री में आता है। दूसरी डेफिनेशन क्या है, इंडस्ट्री रिफर टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज which are connected with conversion of resources into useful goods। देखिए, इंडस्ट्री में हम उस इंडस्ट्री में बेसिकली क्या करते हैं, जो रॉ मटेरियल होता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज होता है, उसको हम क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं यूजफुल गुड्स में, ताकि वो इंडिविजुअल की नीड एंड को वांट को सेटिस्फाई कर सके। नाउ कम टू कॉमर्स। अब कॉमर्स क्या है, कॉमर्स इज कंसर्न विद द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब कॉमर्स में सिर्फ क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज किया जाता है। हम इसे ऐसे ही बोल सकते हैं कि कॉमर्स में गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट जो है हमारा कॉमर्स में इंक्लूड हम कर लेते हैं। तो आज हम जो इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन है, इसको हम आज डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखिए, नाउ फर्दर इंडस्ट्री classified broadly in 3 categories: primary industry, secondary industry and tertiary industries। इंडस्ट्री को जो क्लासिफाई किया गया है वो 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है: प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकंड इंडस्ट्री एंड टर्सरी इंडस्ट्रीज। प्राइमरी इंडस्ट्री को हम डिटेल में समझते हैं। देखिए, प्राइमरी इंडस्ट्रीज इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन and production of natural resources and reproduction and development of living organization। प्राइमरी इंडस्ट्री में बेसिकली क्या होगा, ये किससे कनेक्टेड है, एक्सट्रैक्शन से एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से। ये हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज कनेक्टेड है। मीन्स प्राइमरी एक्टिविटी इंडस्ट्री में क्या होगा कि इसका जो फोकस है, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, वहाँ से हम क्या करेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज का हम किस तरीके से यूजफुल रिसोर्स उसको बना सकते हैं, किस तरीके से हम यूजफुल उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका कंसर्न हमारा किसमें आता है, प्राइमरी इंडस्ट्री में आता है। प्लस रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स है, जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें कि जैसे पोल्ट्री फार्म हो गया, ठीक है, वहाँ पे मुर्गी जो है हैंस से क्या करते हैं कि नंबर ऑफ हैंस को रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है हमारा, उनका भी यूज़ करके हम क्या करते हैं कि उसको हम बढ़ाते हैं, एनिमल हस्बेंड्री को हम बढ़ाते हैं। एंड जैसे हमारे जो प्लांट है, फ्लावर है, फ्लावर में ये भी, जैसे एग्जांपल की हम बात करें, रोज़ की बात करें, तो रोज़ से हम क्या बनाते हैं, रोज़ की हम जो रोज़ की जो प्रोडक्शन है उसको हम लोग इंक्रीज करते हैं। तो ये सब हमारा किस में आता है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज में आता है। अब देखिए, प्राइमरी इंडस्ट्रीज 2 कैटेगरी में क्लासीफाई है। इसके बाद में एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज एंड जेनेटिक्स इंडस्ट्रीज। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज
are connected with extractive industries which are engaged in raising product from natural resources। देखिए एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में नेचुरल रिसोर्सेज से हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे। तो विच आर एंगेज इन रेजिंग प्रोडक्ट फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज से हमको क्या बनाना है, प्रोडक्ट के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वो होता है हमारा एक्सट्रैक्शन। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए सॉइल हो गया, एयर हो गया और वाटर हो गया। हम इससे क्या करते हैं, सॉइल है ना, सॉइल से हम जितने भी मिनरल्स वगैरह हैं वो निकाल सकते हैं, है ना। प्लस माइनिंग वाला सेक्टर भी हमारा इसमें आ जाता है। एयर हो गया हमारा, जो वाटर हो गया, वाटर से भी हम क्या कर सकते हैं, सॉइल जो है जो हम जैसे जिसको बोले बालू रेत वगैरह, वो हम क्या करते हैं, वो वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब यदि मान लो वाटर की बात करें तो वाटर में क्या होता है, उस वहाँ से हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर इस ऑयल को हम फर्दर क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन करने के बाद में जो यूजफुल प्रोडक्ट है वो बनाते हैं। तो इट कम्स अंडर इन एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। नाउ जेनेटिक्स इंडस्ट्रीज विच आर engaged in breeding plants। अब देखो जेनेटिक्स इंडस्ट्री का रिलेशन किसके साथ में है हमारा, जो प्लांट की जो ब्रीडिंग होगी, है ना। प्लांट के ब्रीडिंग करते हैं हम लोग, एक प्लांट में दूसरे प्लांट को हम यदि उसमें ऐड कर देते हैं तो उससे क्या होता है, प्लांट का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। उसके बाद में एनिमल फॉर देयर यूज इन रिप्रोडक्शन, ऐसे एनिमल्स का हम यूज करते हैं जो कि रिप्रोडक्शन के काम में आता है। इसका एग्जांपल हमारा हो गया केटल फ्रॉम मिल्क एंड पोल्ट्री फार्मिंग, केटल ब्रीडिंग। ये इसके एग्जांपल्स हैं हमारा, जहाँ पे हम क्या करते हैं, केटल का यूज़ करते हैं मिल्क के लिए। उसके बाद में पोल्ट्री फार्म में जो हमारी हैन वगैरह होती है, उससे हमारा जो मीट की रिक्वायरमेंट होती है वो हमारी पूरी होती है। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग क्या है, वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, तो उनकी नीड को फुलफ़िल करने के लिए यहाँ पे जो पोल्ट्री फार्मिंग होती है तो काफ़ी जो वास्ट लेवल के ऊपर ये होती है। तो इससे भी ये भी इंडस्ट्री में काफ़ी स्कोप होता है। तो स्टूडेंट ये था हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री फर्दर क्लासीफाई इनटू कैटेगरी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज एंड जेनेटिक्स इंडस्ट्री। तो यहाँ तक का ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ आई कम टू सेकंड कैटेगरी, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज which are connected with using the materials which have already been extracted at primary stage। अब क्या है यहाँ पे, अब जो मटेरियल है, जो हमने यहाँ पे मटेरियल एक्सट्रैक्ट किया था प्राइमरी स्टेज में, उसी मटेरियल से, उसी प्राइमरी मटेरियल से हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को बनाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे प्राइमरी इंडस्ट्री में कॉटन बनाया, अब सेकेंडरी इंडस्ट्री में हम क्या करेंगे, उसी कॉटन से हम यहाँ पे क्लॉथ बनाएंगे, है ना। प्राइमरी इंडस्ट्री में शुगर केन था, शुगर केन को आप क्या प्रोसेस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से शुगर मिल जाएगी आपको। तो इसके एग्जांपल्स हो गए हमारा। अब देखिए जो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज है ये फर्दर क्लासिफाई किया गया है हमारा टू कैटेगरीज में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। तो अब देखिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भी फर्दर 4 टाइप्स में क्लासिफाई कर दिया गया है। तो हम पहले कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में वो सारी इंडस्ट्रीज आ जाएगी जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड होगी, जहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, जैसे मकान बनाना, मल्टीज बनाना, रोड बनाना, वो रेलवे ब्रिजेस वगैरह बनाना, ये सब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है, जहाँ भी कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है। तो वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की फील्ड हमारी अलग हो गई। अब इसमें एक होता है हमारा फर्स्ट वाला हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, इसको भी 4 कैटेगरी में, सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो फर्स्ट वन इज एनालिटिकल इंडस्ट्री। अब एनालिटिकल इंडस्ट्री किसको बोलेंगे कि द बेसिक रॉ मटेरियल आर एनालाइज एंड सेपरेटेड इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को एनालाइज करते हैं, रॉ मटेरियल को हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट में। तो वो आपको क्या मिल जाता है, नया यूजफुल प्रोडक्ट मिल जाता है। जैसे मान लो क्रूड ऑयल है एग्जांपल, क्रूड ऑयल को हम क्या करते हैं, क्रूड ऑयल आपका यूजफुल नहीं है, क्रूड ऑयल से आप क्या करते हैं, आपको वहाँ पे उसको एनालाइज करना पड़ता है। एनालाइज करने के बाद में उसे डिफरेंट पार्ट में आपको डिवाइड करना पड़ता है। तो जब आप उसको सेपरेट करते हो तो आपको क्या मिलता है, पेट्रोल मिलता है, आपको डीजल मिलता है, आपको केरोसिन मिलता है। तो ये वाला यहाँ से ये एनालिटिकल इंडस्ट्रीज में आपने रॉ मटेरियल को एनालाइज किया, सेपरेट कर दिया, सेपरेट करने के बाद जो आपको बचा है वो आपका यूजफुल प्रोडक्ट है, उसे आप यूज कर सकते हैं।
नाउ सेकंड है हमारा सिंथेटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज two or more raw materials are combined together in the manufacturing process to make the final product। हम यहाँ इसमें क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट रॉ मटेरियल को हम लोग मिला लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। उससे क्या हो जाता है, हमें जो है नया एक प्रोडक्ट बनाते हैं। अब ये नया प्रोडक्ट क्या होता है, हमारा एक प्रकार का यूजफुल प्रोडक्ट है, एक प्रकार का ऐसा यूजफुल प्रोडक्ट हो जाता है जिसमें और इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, जैसे पेंट हो गया, सीमेंट हो गया। आपने क्या करा कि जिप्सम को मिला दिया, सिलिका को मिला दिया, उससे हमने क्या कर दिया, सीमेंट बना लिया। पेंट में हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के केमिकल्स को हमने मिला लिया तो हमारा पेंट तैयार हो गया। तो ये केमिकल हो गया, इसे हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल्स है। नाउ कम टू थर्ड वन इज प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट प्रोसेस टू वेरियस स्टेजेस टू बिकम अ फाइनल प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो स्टेजेस से हम एक प्रोडक्ट को पास करते हैं, जिससे कि आपको क्या बन जाता है, एक नया जो प्रोडक्ट है वो मिल जाता है। जैसे हम बात करें, आप वुड है, वुड आपको ट्री से वुड मिल गया, अब वुड से आपको पेपर बनाना है, तो ऐसे आपको डिफरेंट स्टेजेस से उस वुड को पास करना पड़ेगा, तभी आपको पेपर मिलेगा। जैसे आयरन से आपको क्या मिलेगा, आयरन ओरे मिलेगा, तो अब आयरन ओरे से आपको स्टील मिलेगा, तो उसको आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, उसके बाद में वो आपको स्टील में आपको एक यूजफुल जो प्रोडक्ट है वो मिलेगा। नाउ कम टू असेंबलिंग इंडस्ट्री। बेसिकली हम असेंबलिंग इंडस्ट्री में क्या करते हैं कि जो वेरियस पार्ट्स है उसको एक जगह पे हम क्या करते हैं, कंपोनेंट को कंबाइन कर लेते हैं, और कंबाइन करने के बाद में जो है हमारा एक फाइनल जो प्रोडक्ट है वो हमारा रेडी हो जाता है। जैसे एग्जांपल की हम बात करें तो एलजी के जो पार्ट्स है, एमआई के जो मोबाइल्स हैं जो कि इंडिया में असेंबल होते हैं, पार्ट्स उसके अलग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से हमारे इंडिया में आ जाते हैं। फिर यहाँ का जो मैन्युफैक्चरर है वो उसको अलग पार्ट्स को क्या कर देता है, कंबाइन कर देता है, असेंबल कर देता है, तो एक प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। फिर वो यहाँ से मार्केट में सेल आउट होने के लिए निकल जाता है। तो ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग में 4 इंडस्ट्रीज, एनालिटिकल इंडस्ट्रीज, सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड असेंबलिंग इंडस्ट्रीज। नाउ कम टू टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर क्या है, बेसिकली एक ऐसा सेक्टर होता है जो कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर दोनों को ही क्या करता है, सपोर्ट करता है। मीन्स टर्सरी सेक्टर क्या होगा कि प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री दोनों को ही सपोर्ट करने का काम करेगा। बेसिकली इसे हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर बोलते हैं, सर्विस इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं हम लोग। तो टर्सरी सेक्टर includes all those activities which are concerned with the providing support services to the primary and secondary industries as well as activities related to the trade से related जो भी activities होगी प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को जो सपोर्ट करने का काम करेगा वो हमारा टर्सरी सेक्टर करेगा। और टर्सरी सेक्टर में हम इसके एग्जांपल हो सकते हैं हमारे जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टर्सरी इंडस्ट्रीज। अब प्राइमरी सेक्टर में जैसे हमने किसान को चाहिए, किसान को लोन चाहिए, है ना। अब लोन किसान को जब चाहिए तो उसको कहाँ से मिलेगा, बैंक से मिलेगा। अपनी क्रॉप का इंश्योरेंस करवाना है तो इंश्योरेंस सेक्टर का उसका यूज होगा। कम्युनिकेशन, बिना कम्युनिकेशन के हमारा काम नहीं हो सकता है, तो काम कैसे होगा हमारा कि हमें जो कम्युनिकेशन में काम करना पड़ेगा, बिना एक दूसरे से बातचीत करे हमारा काम नहीं हो सकता। फार्मर को अपनी क्रॉप को सेफली कहीं रखना है तो उसके लिए वेयर हाउसिंग चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, ट्रांसपोर्ट मतलब वन प्लेस से लेके तो जो मार्केट तक यदि गुड्स को पहुंचाना है तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सब हमारा सर्विस सेक्टर में आता है। तो सर्विस सेक्टर जो सर्विस इंडस्ट्री है, टर्सरी सेक्टर क्या करता है, प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री दोनों को सपोर्ट करने का काम करता है। तो ये था हमारा स्टूडेंट ओवरऑल जो था इंडस्ट्री के बारे में और इंडस्ट्री के क्लासिफिकेशन के बारे में इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, कॉमर्स
को हम डिस्कस करेंगे, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ये वाला पार्ट हमारा कॉमर्स वाला रह गया है। तो एक बार फिर से इसका रिकेप कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ लिया है अभी तक। तो देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी classified in two categories, industries and commerce. Also industry further classified in three categories, primary, secondary and tertiary industries. Now primary industry further classified in two categories, extractive industries and genetics industries. Now secondary industry also classified in two categories, manufacturing industries and construction industries. Now manufacturing industry also classified in four subcategories. Number one is analytical industries, number two is synthetic industries, number three is processing industries, fourth one is assembling industries. Now come to tertiary sector. Third one, tertiary sector is basically related to the service sector. तो स्टूडेंट, ये आज का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।